सर आप ये करें, पिछली तो मिस हो गई थी। रिकॉर्डिंग है स्टार्टेड तो लिखा हुआ आ रहा है, कोई कर रहा है? हो गया सर जी, हो गया। अच्छा अच्छा, चलो। तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके लिए जो लास्ट टाइम हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी की, वो बहुत ज़रूरी है। तो आई होप सो आप लोग लास्ट लेक्चर रिवाइज करके आए हो। बेस थ्योरम आप लोगों का बहुत पक्का होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने बेस थ्योरम किया था, हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी। बेस थ्योरम किस चीज के लिए यूज होता है, कौन सी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी, कौन बताएगा? सर जी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। पोस्टीरियर, वेरी गुड, शाबाश शाबाश बेटा। तो हमने पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकाली थी विद द हेल्प ऑफ बेस थ्योरम, ठीक है। आज बेटा हम उसी बेस थ्योरम को यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे कुछ डिसीजन रूल्स बनाने के लिए, ठीक है। दुनिया में दो तीन बेटा ऑप्टिमल डिसीजन रूल्स हैं जिसपे फैसले होते हैं, ठीक है। डिसीजन रूल से मुराद क्या? डिसीजन रूल से मुराद कि अब हमने डिसाइड करना है कि कल बारिश होगी कि नहीं। तो ये भी एक क्या बन गया बेटा, ये कौन सा प्रॉब्लम बन गया? डिसीजन का प्रॉब्लम बन गया ना, क्योंकि आपने डिसाइड करना है यस या नो। इन दोनों में से आपने एक चीज डिसाइड करनी है, तो ये भी क्या हो जाएगा? डिसीजन हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल जब बन जाती है बेटा और आपने कुछ चीज डिसाइड करनी हो, तो फिर आप उस पर कुछ रूल्स लगाते हो, ठीक है। वो रूल्स क्या करते हैं? वो आपको फैसला सुना देते हैं, ठीक है। फैसला क्या सुनाते हैं? बारिश होगी, बारिश नहीं होगी, आपको ये बीमारी है, आपको ये बीमारी नहीं है, आपने ये बिट रिसीव की है, आपने ये बिट रिसीव नहीं की, ठीक है। तो इस तरह करके बेटा हम क्या कर लेते हैं, वो डिसीजन रूल्स होते हैं, वो हमें अपना डिसीजन सुना देते हैं, ठीक है। तो बेटा जो दुनिया में ज्यादातर डिसीजन रूल्स यूज हो रहे हैं ना, जो कि मैं इवन आपको बताऊं कि जो बारिश की इवन प्रेडिक्शन होती है, ये भी बेटा बेस थ्योरम से डिराइव होती है, ठीक है। जो लास्ट लेक्चर में हमने बेस थ्योरम पढ़ा था, एग्जैक्टली वही थ्योरम यूज होता है टू मेक डिसीजंस, ठीक है। तो बेटा कौन से डिसीजन बेस थ्योरम से डिराइव हुए हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो ये देखिए लिखा हुआ है कि डिसीजन रूल फ्रॉम बेस थ्योरम, ठीक है। तो बेस थ्योरम से ही बेस थ्योरम को यूज करके हमने कुछ डिसीजंस के रूल्स को हमने उससे डिराइव किया है, ठीक है बेटा। कौन कौन से रूल्स हैं वो भी हम आगे जाके पढ़ते हैं। अच्छा, तो बेटा क्या लिखा? डिसीजन रूल प्रिस्क्राइब व्हाट एक्शन टू टेक बेस्ड ऑन सर जी ऑब्जर्व स्लाइड डेटा। शो नहीं हो रही सर। स्लाइड नहीं शो हो रही है? नो सर। नहीं सर, नो सर। नो सर। मेरी विंडो शो नहीं हो रही। अच्छा यार, ये क्या चक्कर मैं स्क्रीन ही शो कर दूं, अब ठीक है। जी सर, ये सर आ रही है। चलो, तो बेटा मैं सॉरी दोबारा से अब कर लेते हैं कि जो अब मैं ये कह रहा था कि बेटा बेस थ्योरम को यूज करके हमने कुछ डिसीजन रूल्स को डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। वो डिसीजन रूल बेटा क्या करेंगे कि कोई एक्शन लेंगे, कोई डिसीजन बता देंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड दोज एक्शन और दोज डिसीजन वुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्व इनपुट, ठीक है। ऑब्जर्व्ड इनपुट, ठीक है, किसी इनपुट्स को ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। वो डिसीजन रूल्स कुछ इनपुट को ऑब्जर्व करेगा और अपना फैसला सुना देगा। It makes the assumption that decision problem is posed in a probabilistic terms and that all the relevant probability values are known, ठीक है जी। डिसीजन रूल में क्या होता है कि हम जो डिसीजन प्रॉब्लम होती है उसको प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स में बयान कर देते हैं, प्रोबेबिलिटीज उनकी निकाल लेते हैं सादा अल्फाज में, ठीक है बेटा। तो जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी हम कहेंगे ये हमारा डिसीजन है। अच्छा, दोनों डेफिनेशन में कि जो डिसीजन रूल बेस थ्योरम से डिराइव किए जाते हैं, दो चीजों का जिक्र हुआ है बेटा, ये मैंने इनको रेड में भी कर दिया है, एक ऑब्जर्व्ड इनपुट का, एक प्रोबेबिलिटीज वैल्यूज का, ठीक है। अब ऑब्जर्व्ड इनपुट्स क्या है, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज क्या है बेटा? इनसे मुराद वही चीजें बेटा जो कि आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। क्या मुराद है इनसे? प्रायर प्रोबेबिलिटी। यू पीपल नो वेरी वेल व्हाट इज प्रायर प्रोबेबिलिटी। द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, you people know very well that what is the posterior probability, likelihood probability का भी बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक हो गया। तो डिसीजन रूल्स जो बेटा बेस थ्योरम से डिराइव हुए हैं, उनको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी? ऑब्जर्व इनपुट या प्रोबेबिलिटी वैल्यूज?
वो क्या चीजें हैं? वो वही चीजें हैं जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो डिसीजन रूल किन किन चीजों को यूज करेंगे बेटा? इन 3 प्रोबेबिलिटीज को यूज करेंगे बेटा टू मेक द डिसीजन। विच प्रोबेबिलिटीज? प्रायर प्रोबेबिलिटी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया? समझ आ गई बेटा आपको? आगे चलूं? जी सर। यस सर। यस। तो जो बेटा दो ऑप्टिमम, जैसे मैंने आपको बोला था कि दो फेमस रूल्स हैं हमारे पास जो कि बेस थ्योरम से डिराइव हुए हैं और जो कि दुनिया में काफी जगह यूज होते हैं, ठीक है। बहुत जगह यूज होते हैं बेटा ये दोनों रूल, बहुत फेमस रूल हैं और ये आपकी डिजिटल कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या होता है बेटा कि हम डाटा सेंड करते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। आप लोग सिग्नल एंड सिस्टम भी पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा, डिजिटल सिग्नल सर ने पढ़ा दिया होगा कि 0 और 1 की फॉर्म में डाटा होता है। तो जब आप डिजिटल सिग्नल भेजते हो, ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन करते हो, तो वहां पे ये रूल्स यूज होते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से 1 भेजा आपकी तरफ, ठीक है, तो आपकी तरफ एक रिसीवर लगा होगा, ठीक है, जो उस डाटा को रिसीव कर रहा होगा। अब बेटा उसने फैसला करना है उस रिसीवर ने कि मैंने 0 भेजा था या 1 भेजा था, ठीक है बेटा। तो वो क्या करेगा? वो डिसीजन कर लेगा। अगर उसने डिसाइड कर लिया 1 तो उसने एक्यूरेटली डिसाइड किया, ठीक है, एरर बिल्कुल 0 है। और अगर उसने डिसाइड कर लिया कि 0 तो फिर उसने गलत डिसाइड किया है और एरर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो जो आजकल जो डिजिटल रिसीवर्स बन रहे हैं बेटा, वो उसमें भी यही रूल्स यूज होते हैं, ठीक है बेटा। कौन कौन से रूल्स? 2 रूल्स हैं हमारे पास, 2 ऑप्टिमल डिसीजन रूल्स हैं जो कि बेस थ्योरम से डिराइव हुए हैं। एक का नाम है बेटा मैक्सिमम ए पोस्टीरियर रूल, जिसको हम बोलते हैं मैप रूल। मैप रूल, ठीक है। क्या इसका बेटा इसका नाम है मैक्सिमम ए पोस्टीरियर रूल, ठीक है। दूसरा रूल जो है इसको हम एमएल रूल बोलते हैं बेटा, इसका नाम है मैक्सिमम लाइकलीहुड रूल। मैक्सिमम लाइकलीहुड रूल। तो जैसे मैंने आपको बेटा बोला कि दीज 2 रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जहां पे मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम आते हैं, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम आते हैं, जहां पे डिसीजन हो रही होती है, वहां पे ये 2 रूल जरूर यूज हो रहे होते हैं, जरूर यूज हो रहे होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं बेटा। जैसे कि मैंने इवन आपको बताया कि जो बारिश की प्रिडिक्शन होती है, जो आपके काफी ज्यादा ऐसे एल्गोरिथम है जिसमें डायरेक्ट ये रूल यूज हो रहे होते हैं। एमएपी वाले रूल, मैप रूल यूज हो रहे होते हैं, एमएल रूल यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, दोनों रूल्स के कुछ फायदे हैं, कुछ खसूसियात हैं, ठीक है। कुछ जगहों पे मैप रूल यूज होता है, कुछ जगहों पे एमएल यूज होता है, ठीक है। मगर जो ज्यादा एक्यूरेट रूल डिसीजन करता है ना, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही एक्यूरेट डिसीजन करता है, वो मैप है। मैप इज मोर एक्यूरेट देन एमएल। वो अभी आपको मैं ये बल्कि यहाँ पे कहीं लिख भी देता हूँ कि मैप के जो रिजल्ट्स हैं बेटा वो ज्यादा अच्छे होते हैं। मैप मोर एक्यूरेट, ठीक है, मोर एक्यूरेट देन एमएल, ठीक है। ये भी बेटा मैं अभी आपको आगे जाके ये बकायदा आप खुद देख लेंगे कि मैप क्यों ज्यादा एक्यूरेट होता है एमएल से, ठीक है। जब आप इसकी मैथमेटिकल मॉडल करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि मैप ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा एक्यूरेसी अचीव करने के लिए मैप रूल यूज किया जाता है, मगर कुछ जगहों पे मैप रूल यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर वहां पे हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम एमएल रूल ही यूज करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। वो कौन सी जगह है बेटा, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। तो सबसे पहले बेटा स्टडी करते हैं मैप रूल को, मैक्सिमम ए पोस्टीरियर रूल को। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा मैप रूल की? फॉर जैसे आपको स्लाइड पे नजर आ रहा होगा, आई होप सो, कि फॉर ईच सैंपल इनपुट इट कैलकुलेट्स इट्स पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का मैं वर्ड लिख देता हूं, ऐसे नहीं लिखा मगर चलो, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी and assign it to the class corresponding to the maximum value of the posterior probability। समझ आ गई बेटा? ये रूल को देखिए, रूल के नाम से ही वाज़ेह है कि क्या होने जा रहा है। वो कहता है कि आपको कुछ जो सेट ऑफ डाटा दे दिया जाएगा, सेट ऑफ इनपुट सैंपल्स दे दिए जाएंगे, वो कहता है कि उसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकाल लो। आसान अल्फाज में समझा रहा हूं, उसकी क्या निकाल लो? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकाल लो।
और फिर क्या करो, उस पे मैक्सिमम का फंक्शन लगा दो। मैक्सिमम के फंक्शन से क्या मुरादी, मैक्सिमम वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर दो। वो कहता है मैक्सिमम का फंक्शन से मुराद कि जो आप पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो आपका बेटा क्या हो जाएगा, आपका डिसीजन हो जाएगा। तो अगर आसान अल्फाज में मैं समझाऊं बेटा का मैप रूल क्या है, तो मैप रूल इज नथिंग बट टू फाइंड द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, एंड सर्च फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, आप कहोगे भाई ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा फैसला है, ठीक है। इसलिए इस रूल के बेटा देखिए नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, इस रूल के नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है, मैक्सिमम ए पोस्टीरियर, यानी कि मैक्सिमम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को ढूंढो। आ गई समझ बेटा आपको। और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, वो भी आप लोगों ने मुझे खुद बताया कैसे निकाल सकते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। एक ही तरीका है जो कि पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकाल सकता है, कौन बताएगा? बेस थ्योरम से। बेस थ्योरम। बेस थ्योरम बेटा इज द ओनली वे, Bayes theorem is the only way which can help us to find the posterior probability. Posterior probability कभी भी डायरेक्टली नहीं निकल सकती, ना गिवन होती है, ना पास्ट इंफॉर्मेशन से निकल सकती, ठीक है। पोस्टीरियर बेस थ्योरम ने हमारा ये मामला सॉल्व किया है, जो कि हमें उल्टी निकाल के देता है, उल्टा ऑफ इनवर्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल के देता है, जिसको हमने पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का निकाल के दे दिया था, ठीक है बेटा। तो अब ये बेटा हमारा मैप रूल बन गया। अब मैप रूल को बेटा हम मैथमेटिकली डिराइव करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब तो कोई सवाल करना चाहे, क्लियर है, किसी को कोई सवाल तो नहीं है? आगे चलूं, मैं मैथमेटिकल मॉडल की तरफ जा रहा हूं मैप रूल के। सर एक चीज बता दें बस जी कि जी जो हमने पहले पोस्टीरियर रूल जो पीछे पड़ा था बेस थ्योरम में, मतलब हमने उसमें भी क्या करते थे कि उल्ट निकाली थी ना बेस थ्योरम में। जी तो जी उसमें क्या हुआ था कि हमने तीनों प्रोबेबिलिटीज को अलग अलग चेक किया, तो किसकी ज्यादा थी वो बाद में हमने वहां पे निकालनी थी जिसकी वो पूछता है। यहाँ पे हम तीनों की निकालेंगे और जो मैक्सिमम होगी वो बताएंगे बस। ऐसे ही है, ऐसे ही है बेटा। बस जमशेद आगे जाके बेटा, जमशेद बोल रहे हो ना? जी जी। देखिए मैं आपको आवाजों से पहचानता हूँ। तो हम्म। ये बेटा आगे जाके भी मैं यही यही चीज बता, इसका मैथमेटिकल मॉडल में आपको जमशेद समझ आ जाएगी, या आपने बिल्कुल सही समझा है जमशेद, ठीक है। आगे जाके ये चीज मैं भी आपको बताता हूँ, मैथमेटिकल मॉडल पे मैं जा रहा हूँ। ठीक है। ये बेटा देखिए ये मैथमेटिकल मॉडल्स है, ठीक है। मैथमेटिकल डेरिवेशन हो रही है मैप रूल की। अब देखिए हम डिराइव करने जा रहे हैं, देखिएगा कि हम कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है बेटा। स्लाइड विजिबल है ना आप लोग को, मैथमेटिकल मॉडल वाली, मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ मैप रूल नजर आ रहा है। जी। तो यस देखिए बेटा, सर। यस सर। सबसे पहले मैंने ऊपर बेस थ्योरम लिखा हुआ है, बेस थ्योरम का फार्मूला है ना, इसमें किसी को शक व शुबा, ऐसा है कि नहीं है? यस सर। यही है। अच्छा बेटा, अब नीचे ये जो मैंने लिख दिया ना, ये ए के ऊपर बेटा है, ये हैट बनी हुई है, टोपी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और नीचे सब में मैप लिखा हुआ है बेटा, दिस ए ऊपर हैट, ये नीचे सब टाइटल में मैप जो लिखा हुआ है, दिस शोज द मैप रूल। ये मैप रूल को लिखने का स्टाइल है, ठीक है बेटा। दिस ए विद द हैट शोज के दिस शोज द बेटा डिसीजन, कि ये मेरा डिसीजन है, ठीक है। तो मैप रूल हमें क्या कहता है बेटा, दिस मैप रूल यानी कि दिस डिसीजन इज इक्वलेंट टू मैक्सिमम ऑफ, देखिए पीछे डेफिनेशन में क्या था कि मैक्सिमम ढूंढो किस चीज को, मैक्सिमम ढूंढो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को। तो मैंने मैक्सिमम का फंक्शन लगा दिया है किस चीज पे, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी पे। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहां से निकलेगी बेटा, ये ऊपर गिवन है बेस थ्योरम से, समझ आ गई? दिस इज द स्टाइल बेटा, लिखने का तरीका है मैप रूल का, कैसे कि ए हैट मैप इज इक्वलेंट टू व्हाट, मैक्सिमम पी बी आर सच दैट गिवन ए।
समझ आ गई या नहीं, या लिखूं यहाँ पे कुछ मजीद? सर आ गई है समझ। एक बेटा एक मिनट, आपको आ गई है मगर मुझे तसल्ली नहीं हो रही। मैं अच्छा मैं यहाँ अगर क्लिक नोट्स में लिखूं, ये नजर आ रहा है जो मैं नीचे लिखाई करूंगा? जो मैं लिख रहा हूँ बेटा नजर आ रहा है आप लोगों को प्लीज? सर ये थोड़ा सा आप उसको ऊपर करेंगे तो फिर नजर आएगा, मतलब यहाँ ऊपर करके या ना इसको ऊपर खींच ले। अब ठीक है जमशेद, ठीक है। यस सर, अब कुछ नजर आ रहा है। ए के ऊपर मैं कहूंगा कि हैट, ये इसको ए हैट समझो, ठीक है। मैप रूल के लिए हमेशा स्मॉल ए यूज होता है, बिग ए नहीं, ठीक है। ए मैप, ठीक है, मैप यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सब में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही तो मैं यूं ही लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है, कहीं आपको बुक्स में मिल गए तो आपको, ताकि कोई परेशानी ना हो जाए कि सर ने मैप रूल कुछ और लिखवाया था यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। उसके आगे बेटा ये अंग्रेजी के एक लफ्ज लिखा होता है आर्गुमेंट, ARG, आर्गुमेंट मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर गिवन डेट ए। समझ आ गई बेटा? नजर आ रहा है आपको जो नीचे मैंने नोट्स में लिखा उधर? अब बुक्स में बेटा आपका ना जो मैप रूल लिखा होता है वो यूं करके लिखा होता है, उधर एक और वर्ड लिखा होता है ARG का। दिस आर्गुमेंट स्टेट दैट, बेटा आर्गुमेंट, दिस ARG स्टैंड फॉर आर्गुमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो आप डिसीजन करने जा रहे हो, ठीक है, मैप रूल से, ठीक है, जो कि आप मैक्सिमम पोस्टीरियर वैल्यू को ढूंढने हो, ये कोई फिक्स डिसीजन नहीं है, यू कैन स्टिल आर्ग्यू, ठीक है बेटा, समझ रहे हो? तो अंग्रेजी का ये एक लफ्ज यहाँ पे लिखा दिया जाता है जस्ट टू मेक के ये भाई एक अप्रोक्सीमेशन है, ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये अगर आपको कहीं बुक में कहीं पे ये ARG का वर्ड नजर आ जाए तो परेशान नहीं होना। दिस ARG वर्ड जस्ट मीन आर्गुमेंट, ठीक है। आर्गुमेंट मीन कि आप स्टिल, आप मैप रूल ने आपको जो डिसीजन निकाल के दिया आप स्टिल इस पे बहस कर सकते हो, यू कैन स्टिल आर्ग्यू ऑन इट, यू कैन स्टिल चेंज योर डिसीजन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ARG का वर्ड नहीं लिखा, इसलिए मैंने सोचा आपको लिखवा दूं कि कल को आपको कहीं बुक में नजर आ जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है बेटा। तो अब मैप रूल आप कैसे हमेशा लिखेंगे कि आप इस ए के ऊपर ये हेड बनाएंगे, मैप लिखेंगे इज इक्वल टू मैक्सिमम, मैक्सिमम में आप किस चीज को सर्च करेंगे? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को, ठीक हो गया। आगे चलते हैं बेटा। अब इस पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी की जगह क्या बेटा मैं ये वाला फार्मूला लिख सकता हूं बेस थ्योरम का? ये देखें सर ये नीचे जो है ना, नीचे वाला मैंने P ऑफ A से रिप्लेस कर दिया है। ये भी आपको समझ आ जानी चाहिए कि मैंने क्यों रिप्लेस किया है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज टोटल करके। प्रोबेबिलिटी का भी लिख सकते हैं, वो सिग्मा लगा के, वो जो ऊपर लिखी हाँ, हुई है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करके, ठीक है बेटा, आ गई समझ? अच्छा, अब क्या होगा बेटा जब आप मैप रूल अब फाइंड करोगे? फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास BR जो है वो 3 है, B1 B2 B3, समझ आ गई? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले B1 के लिए निकालोगे, समझ आ गई? पोस्टीरियर B1 के लिए निकालोगे ना, फिर क्या करोगे? B2 के लिए निकालोगे, ऐसे ही है। फिर क्या करोगे? B3 के लिए निकालोगे, ठीक है। तो बेटा ये जब आप ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालोगे इस तरह सब इवेंट्स के लिए, B1 B2 B3 के लिए, उसमें एक चीज कॉमन आ रही है, उसमें ये चीज कॉमन आ रही है कि आप उन सबको A से डिवाइड कर रहे हो, ऐसा है कि नहीं है? P ऑफ A से डिवाइड कर रहे हो। बिल्कुल सर। तो अगर एक चीज को बेटा आप सबसे डिवाइड कर रहे हो तो क्या डिसीजन पे कोई फर्क पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 3 बच्चे हैं, 3 के क्विज में मार्क्स आ गए हैं, तीनों को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, उनके मार्क्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, नहीं सर। नहीं पड़ेगा ना बेटा। जब एक ही कांस्टेंट चीज को सबसे डिवाइड कर रहा हूं तो वो दोबारा से उसी जगह पे आ जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उस डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा तो ये P ऑफ A जो है, ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है, इसका फायदा नहीं है क्योंकि P A इज कांस्टेंट,
तो क्या मैं इस P ऑफ A को इग्नोर कर सकता हूं मैप रूल के लिए? बेस थ्योरम के लिए नहीं, ये ना हो बेस थ्योरम से या P ऑफ A निकाल दो, ये मैं मैप रूल डिराइव करने जा रहा हूं। तो अभी क्या मैप रूल को डिराइव करने के लिए क्या मैं इस P ऑफ A को इग्नोर कर सकता हूं? सर कर सकते हैं, लेकिन फिर यस सर। उसमें भी तो कर सकते हैं ना। जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर, इसमें तो समझ आ रही कि ये हम निकाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ तो पे हम अगर डिसीजन करने जा रहे हैं, जी, डिसीजन करने लेकिन जा सर रहे हैं। जो पहले हमने बेस थ्योरम पढ़ा था उसमें भी तो हम वो जो सिग्मा वाली साइन थी नहीं उसको नहीं नहीं हटा नहीं के। नहीं 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 नहीं, देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस जमशेद। जी बेस थ्योरम में बेटा आप प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे थे, प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज निकाल रहे थे जमशेद। ठीक हो गया सर। values are important, you cannot change the 0.2 to 0.4 to 0.2 or 0.2 to 0.1। ठीक है सर। यहाँ पे हमें वैल्यूज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ डिसीजन करेंगे बारिश ठीक है। होगी नहीं होगी, तुम्हें डिजीज है या नहीं है, हम यस नो में चलेंगे। ये तो डिसीजन हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक हो ठीक गया है बेटा। तो सर। यस। डिसीजन पे अगर आप एक चीज को सबसे डिवाइड कर रहे हो तो डिसीजन पे फर्क पड़ेगा, डिसीजन पे नहीं फर्क पड़ेगा सर। तो इसलिए यहाँ पे इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। अब आ गई समझ आप लोगों को? यस सर, अब कुछ क्लियर, सारा क्लियर हो गया। That's great. That's great. So can we ignore P of A? अगर आप लोग इजाजत दें तो कर सकते हैं। इजाजत है जी, चलें फिर आए, आप लोगों ने इजाजत दे दी, अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो जब आपने P of A को बेटा इग्नोर कर दिया और हमने कह दिया कि चूंकि P of A कांस्टेंट था, तो बेटा हमारे पास मैप रूल रिड्यूस होके ये हमारे पास नया फार्मूला बन गया है मैप रूल का, जो कि हमें क्या बोलता है कि दिस हैट मैप इज इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ वर्ड P of A such that BR into P of BR। ये P of A given that BR कौन सी प्रोबेबिलिटी है, कौन बताएगा? लाइकलीहुड है। लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी। P of BR कौन सी प्रोबेबिलिटी है? प्री प्रायर। प्रायर 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 प्रोबेबिलिटी। प्रायर तो भाई आप मैप रूल को बेटा, मैप रूल ने कौन सी दो इंफॉर्मेशन यूज करके डिसीजन करना है? उसने यूज करना है प्रायर और लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी को, और उसने यूज करना है प्रायर प्रोबेबिलिटी को टू मेक द डिसीजन। आ गई समझ बेटा बात? यस। देखें काम आसान हो गया ना। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को ऑब्वियसली हम नहीं निकाल सकते बेटा, आप लोगों को पता है, ठीक है। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं होती किसी भी सिनेरियो में, हम उसको इनडायरेक्टली निकालते हैं लाइकलीहुड और प्रायर प्रोबेबिलिटी से। तो इधर भी एग्जैक्टली हमने वही काम किया है कि हम एक्चुअली मैक्सिमम का फंक्शन पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी पे लगा लें, ऐसे ही है ना। मगर हमने यहाँ से पोस्टीरियर का वर्ड खत्म कर दिया है, हमने यहाँ पे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को रिप्लेस कर दिया है किस चीज से? द प्रोडक्ट ऑफ लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी एंड प्रायर प्रोबेबिलिटी। आई समझ? आई मेरी ये बात आई, जो आखिरी आखिरी फिक्रा मैंने बोला, ये समझ आई? जी सर बिल्कुल समझ आ गई है सर जी, बेहतरीन हो गया। आई होप यू पीपल आर फॉलोइंग। मैं ये तो नहीं होता कि मैं यूं ही लगा रहता हूँ। नहीं सर, समझ आ रही है सर जी। वो अक्सर जुम्मा सर भी जी मैं आ रही है पढ़ता हूँ, समझ। अल्लाह बचाए, अस्तगफिरुल्लाह। कभी कभी वो मौलवी साहब लगे रहते हैं और वी इवन डोंट फॉलो हिम कि वो बेचारा क्या कह रहा होता है। मगर कभी कभी जब कोई बहुत अच्छे साहब मुकर्रर बोलने आ जाए तो हम बड़ा क्या कहते हैं, डूब जाते हैं उनकी स्पीच में, ऐसा ही है ना। बिल्कुल। तो यार मैं रिक्वेस्ट यू कि प्लीज डूबा करो, यूं ही ना सुना करो, और ना ताकि कुछ पल्ले पड़े, ठीक है बेटा। सो दिस इज द मैप रूल बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैप रूल, जो कि अभी इंशाल्लाह आगे जाके हम सारा यूज करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको कहता रहता हूँ ना, प्रिडिक्शन करेंगे इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी को यूज करके। अब हम जा रहे हैं बेटा आहिस्ता आहिस्ता प्रोबेबिलिटी को यूज कर अब एप्लीकेशन के लिए यूज करने के लिए, ठीक है। कि प्रॉब्लम आखिर यूज होती है हमारे यहाँ रियल पे छिक्के पे लूडो भी खेली जा सकती है। है।
मैं कह रहा हूँ कि सर आपकी बात का तो ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी के असूलों को इस्तेमाल करके कार्ड्स का गेम या लूडो का खेल भी खेला जा सकता है। लूडो लूडो खेला तो जा सकता है यार, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन नहीं है ना। हम अच्छे अच्छे काम क्यों ना करें मूसा, प्रोबेबिलिटी को यूज करके। या सर आप जुआ खेलें तो उसमें आप अपनी प्रोबेबिलिटी से अपने चांसेस बढ़ा लें, आप लाख रुपया लगाएं और 3 करोड़ रुपया घर ले जाएं, क्या ख्याल है? वैसे आपने जो एग्जांपल दी ना, इससे मुझे एक और इसकी एप्लीकेशन याद आ गई है, जो कि मुझे एक टास्क भी दिया है। जो मेरे सुपरवाइजर है ना, डॉक्टर तसद्दुक साहब, उन्होंने मुझे एक टास्क दिया है कि भाई मैं इस प्रोबेबिलिटीज को यूज करूं, ये जो हम रूल्स पढ़ते रहते हैं ना, इनको यूज करूं कि स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेंड मालूम करने के लिए। जो मैंने आपको शुरू में एक शायद एग्जांपल दी हो कि ये यूज होते हैं स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेंड मालूम करने के लिए कि भाई ये शेयर गिरेंगे या चढ़ेंगे या क्या होगा। तो उधर भी बेटा ये क्या होता है, प्रिडिक्शन ही होती हैं। तो यही प्रोबेबिलिटी के रूल यूज हो रहे थे। तो जो मूसा ने बोला ना कि जुआ करने के लिए, तो ये एग्जैक्टली वहां पे भी हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। सर ठीक है पता है तो आप जुआ खेल के अभी तक करोड़पति क्यों नहीं बने? यार मूसा प्लीज ले, हम कभी फिर मंडे को आना, गप लगाएंगे, क्लासरूम में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैप रूल खत्म हो गया। ठीक है बेटा, अब हम दूसरा, अच्छा मैप रूल को खत्म करने से पहले प्लीज ये इक्वेशन अपनी जहन में या रखना, अच्छा कि यहाँ पे हम मैक्सिमम का फंक्शन अब दो प्रोबेबिलिटीज पे लगा रहे हैं, एक प्रायर प्रोबेबिलिटी पे, एक लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, अब बेटा हम नेक्स्ट रूल की तरफ जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि कोई शायद इतना एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, एज कंपेयर टू द मैप रूल, मगर हम कुछ जगहों में मजबूर होते हैं कि हमें यही रूल यूज करना पड़ता है। वो मजबूरी क्या है बेटा, वो बताता हूँ अभी आपको। अगला जो रूल है बेटा, ये है हमारा मैक्सिमम लाइकलीहुड। देखें इसके नाम में अगेन इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है कि इसमें आप मैक्सिमम का फंक्शन किस चीज पे लगाएंगे कि आप इधर मैक्सिमम लाइकलीहुड की मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढ रहे होंगे। ठीक है बेटा, देखते हैं कि अंग्रेजी क्या बोलती है। मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन इज अ मेथड दैट डिटरमिन वैल्यूज फॉर द पैरामीटर ऑफ अ मॉडल। द पैरामीटर वैल्यूज आर फाउंड सच दैट मैक्सिमाइज द लाइकलीहुड। ठीक है, मैक्सिमम वही, मैक्सिमम द लाइकलीहुड दैट द प्रोसेस डिस्क्राइब बाय द मॉडल प्रोड्यूस द डाटा वैल्यू। इतनी बड़ी अंग्रेजी बेटा, आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम लाइकलीहुड कौन सा रूल है कि भाई सिंपल मैक्सिमम का फंक्शन अप्लाई कर दो लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी पे। इधर आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल क्या लिखी हुई है, लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल बेटा ये 4 इवेंट हैं, B1 B2 B3 B4, तो आप उन सब की लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा, जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, आप कहोगे कि ये मेरा डिसीजन है। इसको लिखने का स्टाइल क्या है बेटा, इसको लिखने का स्टाइल भी वही है, स्मॉल a, ऊपर ये हैट, ठीक है, ठीक है, और नीचे नीचे करके ML। ठीक हो गया बेटा। अब सवाल आता है जो कि मैं बार बार कह रहा था कि भाई मैप रूल ज्यादा अच्छा है। तो फिर आप कहेंगे कि सर मैप रूल अच्छा, तो फिर एमएल का फायदा क्या हुआ? हमेशा के लिए मैप रूल ही यूज किया करो। एमएल की रूल बनाने का फायदा क्या था, इजाद करने का फायदा था? तो बेटा इसका फायदा है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे हम मैप रूल नहीं लगा सकते। कौन सी ऐसी जगह होती हैं बेटा? ऐसे प्रॉब्लम्स जहां पे हमारे पास इनिशियल इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, तो वहां पे हम मैप रूल नहीं लगा सकते। मैप रूल के लिए बेटा आपको इनिशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रायर प्रोबेबिलिटी, समझ आई? ठीक है बेटा, यस सर। इनिशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो कुछ प्रॉब्लम जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं जिसमें इनिशियल प्रॉब्लम गिवन ना हो। ठीक है, तो फिर जब हमारे पास इनिशियल प्रॉब्लम ये वैल्यूज ही नहीं होगा, ये डाटा ही नहीं होगा, P ऑफ B R ही नहीं होगा, प्रायर प्रोबेबिलिटी ही नहीं होगी, तो बेटा फिर प्रॉब्लम्स खत्म हो। फिर हमारे पास वहां पे हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यूज करते हैं ML। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं बेटा कि डिफरेंस क्या है मैप रूल में ML रूल में।
डिफरेंस बिल्कुल आपके पास बेटा क्लियर हो गया है आफ्टर सीइंग द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ बोथ दीज रूल्स कि भाई एमएल रूल एक्सक्यूज मी सर, कन्वर्ट हो जाएगा मैप रूल में अगर आप उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो सर किस चीज से, प्रायर प्रोबेबिलिटी से। ऐसा है कि नहीं है? सर जी एक चीज समझ नहीं आई जी जी। सर, ये जो हमने एमएल रूल लगाया है तो आप कह रहे हैं कि इसमें अगर हमें जस्ट लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी यूज करनी है, पी ऑफ बी आर यूज ही नहीं करना, तो लाइक्लीहुड में भी ए स्लैश बी आर आ रहा है, तो उसमें भी जब फार्मूला ओपन करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर तो हमें होनी चाहिए ना गिवन। नहीं ना, कौन सा फार्मूला लगाएं? आप क्या कह रहे हो, उस पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा दें? जी कौन सर, सा वो फार्मूला? प्रोबेबिलिटी वाला पी ऑफ ए स्लैश बी आर का होगा ना, पी ए इंटरसेक्शन बी आर डिवाइडेड बाय नहीं नहीं, पी कंडीशनल ऑफ। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्यों लगा रहे हो, जरूरत ही नहीं है। ये तो बेटा हम सवालों से डायरेक्ट रिक्वायर कर लेते हैं। क्या आपने लाइक्लीहुड की जो आप लोगों ने बेस थ्योरम की इवन प्रॉब्लम्स की है, मैंने आपको एग्जांपल्स भी कराई थी और कुछ एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि वो बुक से कर लो, तो उसमें तो बेटा लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटीज डायरेक्ट आपने क्वेश्चन से निकाल लिए थे। ऐसा है कि नहीं है? जी सर, उनमें तो ऐसा ही था। वो तो गिवन होती है बेटा हमको, एक इवेंट हो चुका होता है, बी आर हो गया है, ऐसे ही है ना। जी सर। अगले की आप कहते हो कि ये तो वो तो गिवन होते हैं हमें, आप उसको दोबारा से वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले क्यों लगाओगे? वो तो फिर आपको चाहिए होगा ए इंटरसेक्शन बी आर डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी आर, ऐसे ही है ना। जी सर। हाँ ना, इस तरह बेटा दोबारा से आपने उसको नहीं पढ़ना है तो दोबारा से आप शुरू वाली कहानी आ जाएगी हमारी। अच्छा अच्छा। समझ रहे हो ना बेटा? जी सर, ये हो गया, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल करते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा बेटा। इन दोनों की एग्जाम्पल करेंगे ना कि कहाँ पे मैप लग रहे हैं कहाँ पे एमएल, तो आपको कहानी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, किसी का कोई सवाल बेटा अभी तक मैप और मैप रूल में और एमएल रूल में? फिर हम जाते हैं एग्जाम्पल में। इसकी एग्जाम्पल बहुत तगड़ी है। सर एक क्वेश्चन है सर जी। जी जी। सर क्या ये बात सच है कि इसकी मदद से स्टॉक एक्सचेंज का रेट पता लगाया जा सकता है जी? स्टॉक एक्सचेंज की जो प्रोबेबिलिटी है हाँ ना, पाकिस्तान के बेटा मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, कर सकते हैं ना, कर वाकई? सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपने इनिशियल इंफॉर्मेशन निकालनी है, यानी कि एक स्टॉक एक्सचेंज का पुराना ट्रेंड ठीक है 2018 से 2019 तक उसका क्या ट्रेंड रहा है, वो पूरे साल का डाटा निकालेंगे। ठीक है बेटा, वो हो जाएगा आपका पी ऑफ बी आर। ठीक है। समझ रहे हो मूसा? फिर ये पी ऑफ ए गिवन एट बी आर लगा दोगे, सिंपल, और उस पे मैक्सिमम का फंक्शन लगा दो, बस मसला हल। ये मसला हल। हाँ सिंपल। देखो कितने सिंपल रूल है ये प्रोबेबिलिटी के, मगर ये काम बहुत बड़े बड़े करते हैं। काम कितने बड़े बड़े करते हैं वो भी एग्जाम्पल से बेटा आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आगे इंशाल्लाह हमारे जो जो 3-4 लेक्चर्स है ना, वो हमारे सिर्फ मैक्सिमम और एमएल और मैप रूल की ये प्रॉब्लम्स हैं, इसकी सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। हम कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ने जा रहे, अब कम से कम 2-3 हफ्ते कोई नया टॉपिक नहीं होगा, सिर्फ ये इसी की एग्जाम्पल और प्रॉब्लम्स होंगी, यहाँ पे लॉक लग जाएगा। ठीक है जी। चलें बेटा, यही आई। आई होप सो कि आप सब लोगों को ये स्लाइड विजिबल है एग्जाम्पल वाली। यस सर। बेटा ये जो बेटा यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, जहाँ पे बेटा हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन की एक एग्जाम्पल शो हो रही है। ठीक है, ये वाली जो स्लाइड है बेटा, जहाँ पे ये अगर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है और ये जहाँ पे ये 0 और 1 है, ठीक है बेटा, ये हमारे पास ट्रांसमीटर साइड है, यहाँ से हम डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसमिट क्या कर रहे हैं बेटा, हमारे पास डिजिटल डाटा है, हम 0 और 1 को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, ए बी सी जो है बेटा ये हमारे पास रिसीवर साइड है। ठीक है, तो ये जो डाटा है जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो कि डिजिटल फॉर्म में, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में है, ये बेटा हम 3 लोकेशंस पे सेंड कर रहे हैं, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। ठीक हो गया बेटा? अच्छा,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ के ये 0 जो है बेटा, ठीक है, ये पहुंच जाए ए पे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इसको हम नाम बोलते हैं बेटा, 0 का ए पे पहुंचना, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी है इसकी 1/6। ये जो इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी 1/6, 2/3, 1/6, 1/3, 1/3, 1/3, जो ये इसके ऊपर हर लाइन के ऊपर ये वैल्यू लिखी हुई है बटे की फॉर्म में, ये एक्चुअली बेटा इनकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज गिवन है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी के 0 पहुंच जाए किधर बेटा, ए पे। प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो अभी आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अ कम्युनिकेशन चैनल विद द बाइनरी इनपुट, ठीक है, बाइनरी इनपुट मीन 0 and 1 एंड ट्राई आउटपुट्स, ठीक है, 3 इसकी आउटपुट्स हो गई, इज शोन इन द फिगर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनपुट बीइंग 0 इज 0.4, यानी कि जो इनपुट डाटा आ रहा है बेटा वो कौन सी फॉर्म में आ रहा है, बाइनरी फॉर्म में आ रहा है ना, 0 1 की फॉर्म में आ रहा है। तो वो कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनपुट बीइंग 0 इस क्या है, 0.4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनपुट डाटा पीछे से स्ट्रीम आ रही है 0 1 की, उसमें 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4। तो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कौन बताएगा, कौन मेरा चीता बच्चा है? 0.6। परफेक्ट यार, कौन बोला है? 0.6 होगी सर जी। कौन बोला है? जमशेद बोला। कौन? जमशेद। पहला वाला कौन बोला था? पहला वाला जमशेद में बच्चा जमशेद और नुमान बोले हैं सर जी। सर जमशेद बोला है। जमशेद तो गुड पक्का है। यार, गुड जमशेद। तो बेटा द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनपुट बीइंग 1 इज 0.6, ऑब्वियसली 0.6, ठीक है, निकालने की देने, इवन क्वेश्चन में देने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाना चाहिए कि उसकी 0.1 माइनस 0.4 obviously 0.6, ठीक है। So the probability of input 1 is 0. The transition probabilities are shown on the figure. जैसे मैंने आपको बोला कि जो इसके ऊपर प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई है ना, 1/6, 2/3, 1/6, ये बेटा इनकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है, कि 0 के ए तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 0 के बी तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, 0 के सी तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अब बेटा सवाल क्या किया जा रहा है, ये जरा गौर से पढ़ें। सवाल किया जा रहा है कि इफ द चैनल आउटपुट इज ए, एक बात फिक्स कर दी गई है क्या, कि चैनल की आउटपुट क्या है, ए है। व्हाट इज द बेस्ट डिसीजन ऑन द चैनल इनपुट दैट मिनिमाइजेस द एरर प्रोबेबिलिटी? कौन समझा है इस स्टेटमेंट को, जिसको मैं ग्रीन कलर में करने जा रहा हूं? सर इसमें वो ये कह रहा है कि हाँ, कौन बोल रहा है ए पहले जो ये है वो बताओ। पहले से नुमान सर जी। अच्छा नुमान, सर वो ये कह रहा है कि ए पहले से हो चुका है, तो हमने इस पे एमएल रूल या मैप रूल लगाना, मतलब मैक्सिमाइज करना है ना, तो वो 2 रूल्स लगाएंगे उनमें से कोई एक, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी ताकि एरर कम से कम आए हमारा। अच्छा क्या सही कह रहा है, किसी दूसरे बच्चे को सर समझ आई? मेरे ख्याल में तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि मतलब हाँ हमने देखना था कि कौन सी किस चीज की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और वो खुद ही बता रहा है कि अगर चैनल ए जो है ना वो आउटपुट है, और उसकी जो अब ए पे वो कह रहा है कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी कम है या ज्यादा, एरर उसका कम है, फिर अगर इसका ये सही उसने डिसीजन लिया तो फिर ठीक है, अदरवाइज हम बी और सी की भी चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा डिसीजन ठीक था, उसने ये गलत लिया था कि सही लिया था। आप बेटा, आप सारे लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। वो कहना क्या चाह रहे हो, वो कह रहा है कि इफ द चैनल आउटपुट इज ए, उसने एक चीज फिक्स कर दी है कि आउटपुट आपकी ए है, ये फिक्स कर दिए, ठीक है। ये नॉन ए मतलब कि दिस इवेंट हैज अकर्ड, दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, आउटपुट ए हो गई है, ये बात उसने फिक्स कर दी। कहता है व्हाट इज द बेस्ट डिसीजन ऑन चैनल इनपुट दैट मिनिमाइजेस द प्रोबेबिलिटी एरर, द एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा। वो कहता है कि ए पे आप क्या डिसाइड करोगे कि आपने 0 भेजा था या 1 भेजा था,
ठीक है। तो वो कहता है किसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि कौन आपका डिसीजन, आप ऐसा कौन सा डिसीजन लेने जा रहे हो जो कि क्या करे, एरर की प्रोबेबिलिटी को कम कर दे, दैट मिनिमाइजेस द एरर प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, अगर आप करेक्ट डिसीजन करोगे तो एरर क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा ना, ऐसा ही है ना। सही बात सर। करेक्ट डिसीजन अगर करोगे तो एरर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना बेटा। तो इस सवाल में बस वो पूछना सिंपल ही चाह रहा है कि ए आपकी आउटपुट है, आप बताओ, डिसाइड करो कि भाई ए पे आपने क्या भेजा था, 0 भेजा था या 1 भेजा था। आ गई समझ आप लोगों को? जी सर आ गई है। प्रॉब्लम की समझ आ गई है? दैट्स आई रियली वांट। अभी मैं कराता Yes, हूँ sir. आपको। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो सब लोग एक काम कर लो, अगर आप लोग के पास मोबाइल फोन पड़े में तो इस स्लाइड की तस्वीर ले लो, ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जब जाऊं सोल्यूशन करवाने लगूं तो आपको ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, ये सारी चीजें पता हो, ताकि आप लोग मुझे बताते जाएं। ठीक हो गया, कर लिया आप लोगों ने, तस्वीर ले ली। यस सर। जो उम्मीद है आप लोग के पास बहुत अच्छे अच्छे फोन होंगे। चलें, अब बेटा हमने निकालने क्या जाना है, ठीक है। देखें, प्रोबेबिलिटी में मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा अपने बच्चों को यही कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना कि आप सवाल की स्टेटमेंट बना दो। अगर आपने सवाल की स्टेटमेंट बना दी तो बाकी तो सॉल्व करना तो कुछ भी नहीं होता, वो तो गपशप होती है, सही है ना। तो देखिए अब हम बनाने लगे हैं बेटा कि पूछना क्या जा रहा है, ठीक है। अगर हमने ये सही बना दिया तो सवाल हमारा खुद ब खुद हो जाता है। हम बेटा ये करने जा रहे हैं कि एक चीज फिक्स हो गई है, कौन बताएगा क्या फिक्स हो गई है, कि रिसीवर क्या होगा। ए। रिसीवर के लिए मैं आर यूज कर रहा हूं। अच्छा। इफ उसने लिखा था ना, इफ आउटपुट इज ए, तो ये चीज क्या हो गई थी बेटा, फिक्स हो गई थी। इफ आर इज इक्वल टू ए, हमने क्या चीज निकालनी है बेटा, कि ट्रांसमिट हमने क्या किया, ट्रांसमिट हमने किया 0 या या क्या, 1. 1। आ गई समझ आपको? अब आपने कहानी पकड़ ली है, मुझे लगता है मुझे आगे समझाने की जरूरत ही नहीं है। की जरूरत है? हाँ यस सर, थोड़ा सा समझा रहे। आ गई। अब भाई बहुत ही आसान, काम खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है बेटा, ये दोनों क्या चीज है, ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज हैं। आपने इन दोनों को लगा निकालना है, ठीक है? इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगी आप कहोगे ये मेरा डिसीजन है। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर। जी सर, जी क्लियर हो गया सर। परफेक्ट ना। तो बेटा अब इस पे लगाते हैं हम मैप रूल, ठीक है। मैप रूल से डिसीजन करना है ना हमने, तो मैं लिखूंगा ए टोपी, टोपी लगा देता हूँ यार, ये मेरा ए जो है ये बड़ा हो जाता है, ए छोटा, मैप इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ, आर्गुमेंट भी लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी आर्गुमेंट लिखो, मैंने लिखा नहीं तो गलत बात ही, लिखना चाहिए। मैक्सिमम ई 0 given that r is equivalent to a comma what, a is equivalent to 1, r is equal to a। ये देखिए मैंने बेटा मैप रूल अप्लाई कर दिया है। मैप रूल मैंने अप्लाई कर दिया है कि मैक्सिमम ढूंढो इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमा लगा दिए, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो मेरा क्या होगा बेटा, डिसीजन होगा। कि ए पे आपने क्या भेजा था, आपने 0 भेजा था और मैंने 0 ही रिसीव किया है, तो मेरा मतलब क्या हुआ, एरर मिनिमाइज हो गया। गॉट द पॉइंट?
आर यू पीपल फॉलोइंग मी यस बेटा? सर। आप लोग Yes, follow sir. कर रहे हो? That's great. अब बेटा ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालें? तो चलते हैं निकालने के लिए, बहुत ही आसान कि ये हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले P of t is equal to 0, R is equal to A निकालते हैं। तो इसके निकालने के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे? आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हो, बताओ कौन लिखवाएगा मुझे? कोई है मेरा अच्छा बच्चा? कौन है यार? P मुझे of बहुत बुरा A लगता है तुम लिखवाते हो मुझे। देखो आपको मुझे लिखवाना चाहिए। क्या ये equal इसके to बराबर है? P of T क्या 0 मुझे नीचे नीचे इसको डिवाइड करना चाहिए उससे? P of t सॉरी P of नहीं नहीं करना नहीं, चाहिए सर, मुझे? करना सर डिवाइड मेरे नहीं करेंगे, इनफ है ना? इतना इनफ है ना? आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि वो क्यों इनफ है कांस्टेंट था सर जी, उसको छोड़ देंगे। दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट बेटा? ये मैंने किसकी इक्वल लिख दी? ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी मैंने किसकी इक्विवेलेंट लिख दी? ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी मैंने इक्विवेलेंट लिख दिया बेटा प्रायर प्रोबेबिलिटी इनटू और व्हाट? लाइक्लीहुड इनटू व्हाट? लाइक्लीहुड लाइक्लीहुड लाइकलीहुड। प्रोबेबिलिटी, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे आप लोगों ने लिखा था। अब समझ आ गई? हाँ, यस क्लियर? आर यू पीपल फॉलोइंग मी? अब बहुत आसान, बहुत आसान भाई। P of t is equal to 0 कितना है? किसी बच्चे ने खुद ही बता दिया था। 0.4. 0.4 है इसका, वो 0.61 का होगा सर जी। वेरी गुड, शाबाश। अगला बताओ, अगला कितना है? P 1 of by R 6. equal to A such that t is equal to 0 was sent. 1 by The 6, sir. transition probability which is already given there. ये मैं अगर 1 स्लाइड by पे जाऊं, 6. ये देखो, ये वो R क्या था? t is equal to 0, 1/6 ही आई है 1/6 गिवन है। जी। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 1/6। परफेक्ट है जी? Yes, sir. यस ये बेटा अब इसको कर लेते हैं ग्रीन में। ये एक पार्ट हमने निकाल लिया, अब अगला पार्ट निकालते हैं, ठीक है? जो कि ये वाला पार्ट है, ठीक है? अब ये भी निकालना है ना हमें, और इसको मैं कर लेता हूं बेटा रेड में, ठीक है? अब ये किसके बराबर? P of सॉरी P is equivalent to 1 into P of R P is of R is equal to A slash T is equal to 1. 1। परफेक्ट। तो ये बताओ बेटा, ये अब आपको इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। इज इक्वल टू व्हाट? 0.6 सर, ये आ जाए 0.6. 0.6 और 0.6 1/3 2 by आएगा। 3. मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 2 by 3. 1/3 आएगा सर। ए पे 2 गया है ना, 2/3 1 आएगा. जो है 1 ए पे जाएगा सर। 1 ए पे जाएगा, 1 by 3. तो तो वो कितनी है? 1/3 आएगा सर। 1/3 2/3 अरे इसमें बोला 1/3 आ रहा है। 1/3 ही समझ आएगा सर। आपको? अब Yes. इसका भी आंसर आपने निकाल दिया, इसका भी आंसर आपने निकाल दिया बेटा, ऐसा ही है ना? Yes. मैक्सिमम के फंक्शन में पुट कर दो, क्या डिसीजन है? Excuse me, sir. 1 वाला. That what was sent? T is equal to 1 was sent. So here decision which we have made, and decision को हम कैसे लिखते हैं? decision को हम मैप रूल में ऐसे लिखते हैं, and that is equivalent to 1। जिसको बेटा Excuse me, मैं sir. करता हूँ, एक मिनट बेटा, बस जस्ट मिनट, आई एम कमिंग टू यू। ये मैंने ये येलो कलर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, कोई और कलर कर देते हैं, ये ब्राउन सा कलर कर दिया मैंने जी। यू आर एक्सक्यूज नाउ। सर ये 0.6 कहाँ से आपने सर ये समझा दी किधर से है? ओ, ये तो भी मैंने पिछला सवाल किया था, किसी बच्चे ने बताया भी था, इतनी शाबाशी मिली थी उसको। सर वो 1 होती है ना प्रोबेबिलिटी, तो 0 की वो 0.4 कह रहा है, यहाँ 1 है या 0 है।
जब केस ही दो हैं तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 करनी है, तो जब 0.4 एक है तो 0.6 दूसरी हो जाएगी। कोई समझा दे, समझ आ गई बेटा? उसने समझा दी जमशेद ने, या मैं समझाऊं? सर आप समझाएं। सर एक दफा मुझे ट्राई करने दें सर जी। चलो यार ट्राई करो। सर जो भी एक सैंपल स्पेस होता है उसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। अब हमारे हाँ पास केस हैं दो, एक है 0 हाँ और एक 1 है, मतलब कि आउटकम्स ही दो हैं बस। तो इन हाँ, दोनों आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होनी चाहिए। ऐसे ही है। एक की वो खुद बता रहा है कि 0.6 है, दूसरी हम 4 वो वाली प्रोबेबिलिटी ऐड करें कि 1 हो जाए, तो 0.4 में 0.6 ऐड करेंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 0 की उसने बताई है 0.4 है और 1 की वो बताएगा 0.6 है। जा गई बेटा? यस सर। तो उसने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। देखे ना बेटा, जो इनपुट्स आती हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में ना। फॉर एग्जांपल इस तरह की एक स्ट्रीम आ रही है बेटा, मैं लिख देता हूँ, चलो 0 1 0 1 0 1 0। ओहो सॉरी। तो अच्छा, इसमें 1 ज़्यादा होने चाहिए ना, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी प्रॉब्लम 0 की प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, तो इसमें बेटा वो कह रहा है कि 0 के होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो 1 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? 1 माइनस 0.4, टोटल प्रोबेबिलिटी से जी 0.4 को माइनस कर दो ना, ठीक है सर। क्योंकि सही है। डाटा जो है वो बाइनरी है, सिर्फ 0 1 की फॉर्म में है, तो सैंपल स्पेस में यही दो चीजें हैं। ठीक अगर है एक सर। 0.4 है, अगले की 0.6 से हो गया। यस सर समझ। और सर परफेक्ट। 1 की 0.6 थी तो डिसीजन भी 1 का ही आया है। हाँ अच्छा, ये बताओ डिसीजन क्या आया मेरे भाई? 1 आया है। अच्छा, लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी क्या बता रही थी कि क्या होगा डिसीजन? कौन बताएगा? लाइकलीहुड का क्या डिसीजन है? उसका भी सर जी मैक्सिमम 1 ही आ रहा है। उसका भी 1 है, परफेक्ट, सही बात है। लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी तो यहाँ गिवन होती है ना यार, यहीं से देख लो। देखो 0 से a तक की है 1/6, 1 से a तक की है 1/3, कौन सी बड़ी है? कौन सी बड़ी है? 1/3 बड़ी है सर जी। हाँ, 1/3 बड़ी है 1 सर की जी। प्रोबेबिलिटी यहाँ मैक्सिमम लाइकलीहुड भी क्या डिसाइड कर रहा है? 1 कि 1 डिसाइड ही कर। आएगा। हाँ, तो यहाँ पे दोनों रूल्स एक ही डिसीजन बता रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि भाई पक्की बात है कि ए ही आपने भेजा था। समझ आ गई? जी सर आ गई है। दैट्स गुड यार, दैट्स गुड, दैट्स गुड। Please, any questions? If you people have any questions, let me know, beta. Because I really want you people to be very, very good in these rules. To be very, very good in these rules. क्योंकि जब आप इंशाल्लाह आगे जाओगे कहीं पे एमएस करने, कहीं पे भी बेटा, तो ऑब्वियसली आजकल आप लोगों को पता है कि एक बूम आया हुआ है, एक बस आपको पता है ना, हर दुनिया में एक बूम आई होती है एक टेक्नोलॉजी का। तो आजकल आप लोगों को पता है कि बूम आया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, इन चीज़ों का। तो वहाँ पे बेटा प्रोबेबिलिटी आपकी जान नहीं छोड़ेगी, वहाँ पे ये रूल्स आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये आप चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओ। तो एक्सक्यूज मी सर। जी 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 बेटा, यू आर एक्सक्यूज्ड। सर ये जो हमने p of t is equals to 0 में सर हमने 0.4 को मल्टीप्लाई बाय 1/6 क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? करना था ना यार। अच्छा, ये आपने किया क्यों नहीं? ये देखो जरा भाई, डिसीजन भी कैसे निकाले, करना है ना ये। 0.4 into 1/6। 1/6। अच्छा ठीक है सर। इज इक्वल टू, इन दोनों को आंसर को तो बेटा आपने कंपेयर किया ना, अच्छा ठीक है सर। इन दोनों में से तो मैक्सिमम ढूंढे ना, तभी तो 1 डिसाइड किया अच्छा है। ठीक है सर। ओ खुदा के बंदो, किधर हो? इसका मतलब है फॉलो नहीं कर रहे मुझे। सर जी नहीं हम सर और फॉलो ये कर सिर्फ रहे फॉलो हैं मल्टीप्लाई जी। करके करिए हमने आपको जवाब बताया था।
सर ये हमने उस टाइम आंसर कर दिया था, ये तो फिर बाद में मसला आ जाता है कुछ को। गुड है, शाबाश, सर कोई ये बात नहीं, गुड। थर्ड लास्ट स्टेटमेंट में उसमें नहीं लिखा ना इसलिए। अच्छा, गुड है। अच्छा, चलो, उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम मज़े का लगा होगा, और इस तरह के मज़ीद प्रॉब्लम इंशाल्लाह हम आगे जाके करेंगे, जहाँ पे हम इस तरह डिजिटल कम्युनिकेशन पे अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को लगाएंगे। और जैसे मैंने आपको बोला बेटा कि जो आजकल जितने भी डिजिटल रिसीवर बनते हैं उधर बाकायदा ये रूल्स लगते हैं, ठीक है, बाकायदा बेस थ्योरम, मैप रूल, एमएल रूल लगते हैं, ठीक है, ये सच है, ये किताबी बातें नहीं, ये लगते हैं ये रूल, ठीक है। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे ये इस कुछ लिखा हुआ है कि रिपीट द केसेस व्हेन द चैनल आउटपुट इज बी एंड सी। समझ आ गई ना? यस सर। कर लिया सर। तो ये अब आप लोगों ने करना है, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। Repeat it for channel बी एंड सी, और बी एंड सी के डिसीजन आप लोगों ने मुझे बता, और आप लोगों ने तो बात गोल मोल करके रखी हुई है। पिछली बार मुझे लगता है मैंने कोई असाइनमेंट दी थी। यस सर, वो अपलोड करना सर है। वो हाँ हमने कर लिया सर। सर हो गई आप लोग समझ, हाँ सर वो आपने हार्ड फॉर्म में नहीं ली थी? सर हमने hard हार्ड form फॉर्म में आपको दी। नहीं जी सर, वो सर, एक आप लास्ट क्वेश्चन सर, वो एक और थी सर आपने। वो हार्ड कॉपी हाँ, में हमने सबमिट करवा दी थी अपने हार्ड फॉर्म में देना चाहते हो, परफेक्ट है, तो फिर हार्ड फॉर्म में मंडे को दे दो। हाँ सर वो एक्सक्यूज मी आपने सर, हम एक जो सबमिट कर दी। सर इस क्या कह रहे हो? ट्यूसडे को हमारी क्लास थी तो हमने सबमिट करवा दी थी अपने सीआर को, और उसने शायद आप तक पता नहीं पहुंचाई है या नहीं। नहीं Sorry, सर, ये समझे नहीं है असाइनमेंट की बात को। अच्छा, सर नहीं ये समझे? आपने जो लास्ट लेक्चर में आपने दी थे वो सीओटी फिल्टर वाली एग्जांपल, उसके 2 पार्ट्स रहते थे, आपने कहा था ये असाइनमेंट है। हाँ, मैंने बोला था ना, तो वही तो पूछ रहा हूँ अभी। सर जी वो सर। रोज को ये था कि वो एक ही है बस। वो नहीं किया आप लोगों ने? सर वो भी कर लिया, वो अपलोड करनी है, आपने 16 की डेट दी हुई है उसकी। हार्ड फॉर्म में दे दो। अच्छा, मैंने नहीं, हाँ सॉफ्ट मैंने उधर शायद मोहल्ले पे किया हुआ है ना। यस सर, उधर मोहल्लम पे आपने लिखा हुआ है, वहां पे अपलोड करनी है आज। बेटा वहाँ पे ना सब लोग अपलोड कर दीजिएगा प्लीज वो असाइनमेंट। ठीक ओके है सर। ये है बेटा आपकी असाइनमेंट नंबर 3। कुछ तो मिला ही नहीं है पोलिंग बूथ। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कुछ तो मिला ही नहीं पोलिंग बूथ। क्विज बेटा, हाँ सॉरी, क्विज मैं अनाउंस कर दूं, वो क्विज का ना गलती से मुझे टाइमिंग गलत हो गई है, वो तो बेटा क्विज अब आप लोगों का ना कल होगा, ठीक है, और क्विज आप लोगों का कल, आप लोग टाइम मुझे खुद बता दें, कल किस टाइम शुरू करूं किस टाइम खत्म करूं, आप लोग मुझे बताएं। सर कल पहले से 2 और क्विज हैं पड़े। खैर है यार, मेरा 5 मिनट का क्विज है, टाइम बताओ। रात का टाइम रख लेंगे, रात को बता दो किस टाइम। सर 6 बजे कर लें। 6 बजे ठीक है, हाँ 6 से 6 हाँ 6 बजे अच्छा टाइम है, मगरिब हो चुकी होगी, 6 बजे ठीक है जी। सर जी 6 बजे ना करें ना सर जी, असल में जॉब करनी होती है शाम के टाइम, तो मसला होता है, सुबह का रखते हैं। सर फर्स्ट टाइम तुम ठीक है लोग सर, 11 बजे ठीक है सर 11 बजे ठीक है, 6 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा सर। चलें, ये सीआर आपकी कह रहे हैं 11 बजे, तो क्विज विल स्टार्ट एट 11। सर वॉल्यूम पे होगा या एंड एट 11:05 5 मिनट का क्विज होगा जी, 11 बजे स्टार्ट होगा, 11 बजे खत्म हो, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। मगर आप लोगों ने अगर इधर उधर नकल करने की कोशिश की तो टाइम खत्म हो चुका होगा, तो इसलिए आप लोगों ने बहुत तेजी से अपने पास पेन रखना है, पेंसिल रखना है, सॉल्व करोगे तो टिक लगेगा, वो पूरा सवाल है, सॉल्व करोगे तो टिक लगेगा। अच्छा, ये ना हो कि आप लोग समझे कि एमसीक्यूज हैं बट टिक टिक हो जाएगा, नहीं, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व। तो इसलिए अपने पास पेज और पेंसिल रख लेना,
और 5 मिनट में दिए, वो सवाल एग्जैक्टली 5 मिनट में होगा, आप लोगों को कोई नकल करने की वो टाइम नहीं मिलेगा। तो 5 मिनट में आप लोगों ने करना है, और 5 मिनट में नहीं करोगे तो क्विज क्लोज हो जाएगा। परफेक्ट। तो सर 1-2 मिनट तो रख दें, ये तो कभी कभी नेट प्रॉब्लम कर देता होता है। ये 15 मिनट सही का फ्लॉप, मसला भी हो जाता है। सही है, तो फ्लॉप हो जाएगा हमारा क्विज। इससे तो बेहतर है कि फिर हार्ड हो जाए। चलो यार, चलो सर जी यार, रीकैप जमशेद की भी खातिर आता है 5, तो जमशेद की खातिर मैंने 5 मिनट और दे दिए। ठीक हो गया 10 सर, मिनट बहुत शुक्रिया परफेक्ट। सर, थैंक यू सर। तरीका है वर्जी देता ना यार। चलो चलो बेटा, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मिलते हैं। परफेक्ट। असाइनमेंट प्लीज कब ये तक करवाने हैं सर? असाइनमेंट फ्री कर लेना, ठीक है? असाइनमेंट 3 भी अपलोड कर दें, उसका टाइम। हाँ टाइम बताओ भाई। असाइनमेंट 3 का सर जी खुद से कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दीजिएगा। सर जी मीट्स के बाद कर दें। मिड नहीं सर, किधर है? छोटी सी तो है ये बात सर। करो, मिड मिड अभी पता नहीं, अभी जिंदगी का कल का नहीं पता। और मिड नेक्स्ट सर 16 को है दूसरी, इसको देख लें कब करना है। सर ये भी 16 को ही कर दें। नहीं भाई परफेक्ट जी, परफेक्ट। सही कह रहा है। नहीं यार, ये सही है सर, 20 सही है ठीक सर है। जी। नो सर ठीक है सर भाई। घर भी जाना है सर। अल्लाह खैर करेगा। चलो बेटा, सर इंशाल्लाह मिलते हैं। ये अपना बहुत कोरोना सारा ख्याल। के बारे में पता चला सर जी, ये कोई खबर सच्ची है या झूठ बोल रहे हैं सारे? हाँ यार, ये एक तो प्लीज़ अपना ख्याल करो, कोरोना बहुत ज़्यादा हो गया है। और जी बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है पाकिस्तान में, एक्सपोनेंशियली, यानी कि वो बिल्कुल मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो प्लीज़ अब इसको सीरियस लेना स्टार्ट कर लो, ये मास्क वगैरह पहनना शुरू कर दो भाइयों। बिल्कुल ही हम लोगों ने इसको इजी लिया हुआ है, मगर प्लीज़ अब इसको थोड़ा सीरियस लेना शुरू कर दें। मास्क तो लाजमी पहनोगे, मास्क पहनोगे तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। हाथ दो, मास्क पहनो तो कुछ भी नहीं होगा। तो जो आपने सुना है वो शायद वो बेटा ऑब्वियसली अब है, अब ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में 8,000 केसेस सर हो जी, ही। वो अभी लड़के आए हैं कुछ हॉस्टल के, हमारे हॉस्टल में, वो उनके 3 हॉस्टल हैं, वो इन्होंने सील किए हैं आज। हाँ हाँ सही है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। वो केसेस निकले हैं ना, एक हॉस्टल में हमारे में एक बच्चे का केस निकला है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को तो फिर जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो उस पूरी चीज़ को सील कर देती है ना। हालांकि वो बच्चा वहाँ से जा चुका है, वो बच्चा अब नहीं है। उसको बहुत टाइम भी उन्होंने भेज दिया था घर पे, उसको वहाँ पे नहीं रखा उन्होंने हॉस्टल में। सही है। मगर फिर भी वो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट तो आपको पता ही है ना, वो बस थोड़ी। तो सर हमारी अब एक क्लास है, तो वो भी अगर फिजिकल हो जाए तो हम भी अपने घरों को चले जाएं। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि हमें कुछ ऐसा हो जाता है, तो हम तो अपने घर वालों अल्लाह को ना भी करे, साथ साथ तंग करेंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इसलिए तो कह रहा हूँ ना बेटा, ये मास्क पहनो, अपने हाथ शाथ धोने का एहतमाम करो, और जो लोग खांस रहे हो या नज़ला ज़ुकाम हो उनसे थोड़ा दूर ही रहो, ठीक है? जी सर। नमाज भी पढ़ो आपसे। इवन मुझे सर खांसी ये थी तो मैंने ना ये 3 दिन छुट्टी ली, मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया। मैंने कहा ये ना हो किसी को एमई में खराब कर दूं। सर जी, जो हमारी तो फिजिकल है फिर उसको ऑनलाइन करवा सकते हैं फिर? बेटा ये तो अब देखते हैं मुल्की हालात कहाँ जाते हैं ना। मुझे तो लग रहा है हालात सर को। इस्लामाबाद में सेक्टर भी सील है, तो बंदा फिर क्या करे सर? बंदा घर के बाहर भी नहीं निकल सकता। सही बात है, सही बात है। वो उस दिन एफआईपी की प्रेजेंटेशन थी तो हमारे 2 बच्चे बेचारे फंसे हुए थे, नहीं आ सके। वो तो कहते हैं फिर पता नहीं, एक G10 में था, G10 4 में था शायद। फिर तो G91 पूरा सील है। हाँ वो बेचारा नहीं आ सका फिर। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर क्लास एंड हो गई है, जी जी बेटा, क्लास एंड हो गई। लीव कर सकते हैं जो करना चाहें। हाँ चलो बेटा लीव करते हैं यार, ये चलो सर चलें जी ये सर लास्ट एक क्या। पूछना था सर। अल्लाह